नमस्कार। मैं अशोक कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, कंकड़बाग, पटना। आपके समक्ष कक्षा एकादश की पुस्तक आरोह का एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। स्पीति में बारिश। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है और जाने माने साहित्यकार कृष्णनाथ जी की रचना है। आइए लेखक के साथ आपका स्पीति में हम स्वागत करते हैं। स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का एक पर्यटक स्थल है, परंतु अन्य पर्यटक स्थलों की तरह नहीं है। यह बहुत ही दुर्गम स्थल पर बसा हुआ है। तो यहाँ चलने से पहले हम लेखक के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए करने के पश्चात आपका झुकाव समाजवादी आंदोलन एवं बौद्ध दर्शन की ओर हुआ। आप अर्थशास्त्र के एक श्रेष्ठ विद्वान थे और काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। साहित्य के क्षेत्र में आपका आगमन मूलतः बौद्ध दर्शन में आपकी गहरी रुचि के साथ ही हुआ और हिंदी साहित्य की पत्रिका कल्पना एवं अंग्रेजी की मैनकाइंड का आपने सफल संपादन किया। बौद्ध दर्शन में रुचि होने के साथ ही अपनी लेखनी इन्होंने यात्रा वृतांत इस विधा में बहुत ही रुचि के साथ चलाई है और इनका यात्रा वृतांत पाठकों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध है। कृष्णनाथ जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा और बौद्ध निबंधावली प्रसिद्ध है। तो आइए स्पीति में बारिश यह जो पाठ है उसके विषय में हम जाने। वस्तुतः लेखक ने उस पर्वतीय स्थल स्पीति की चर्चा की है जो मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक अभिन्न अंग है, एक जिला है और अपने प्राकृतिक विशेषताओं तथा भौगोलिक विशेषताओं के कारण यह अन्य पर्वतीय स्थानों से भिन्न है। इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही रोचकता से स्पीति की जलवायु, जनसंख्या, इतिहास, भूगोल, ऋतुएं, वहाँ की फसलें और वहाँ के जो निवासी हैं उनके जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया है। यहाँ जैसा कि मैंने बताया यह एक बहुत दुर्गम स्थल है, तो पर्यटकों का जो आना है वह बहुत कम होता है और इसके साथ ही साथ यहाँ बारिश का होना अपने आप में एक संयोग है। यह दोनों जो योग है वह इस यात्रा वृत्तांत में हमें प्राप्त होता है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं, उन शब्दों से परिचय करते हुए हम आगे बढ़े। एक शब्द है अलंघ्य, जिसका अर्थ है जिसे लांघा न जा सके। स्वायत्त यानी स्वतंत्र। अतर्क्य यानी जो तर्क करने योग्य न हो। आर्तनाद अर्थात पीड़ा से भरी हुई ऊंची आवाज। पीर पांचाल एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। महात्म्य शब्द का अर्थ है महिमा या गौरव। कुवत अर्थात ताकत, शक्ति। षड ऋतुएं, ये 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा,
शरद, शिशिर एवं हेमंत। तुषार शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है हिम या बर्फ। एक और बहुत ही सुंदर शब्द है दुंगछेन। तो दुंगछेन जो है वह पहाड़ी क्षेत्र का एक वाद्य यंत्र है। तो इस प्रकार कुछ प्रमुख शब्द हैं जिन्हें हमने जाना। और अब आइए आपको हम ले चलते हैं लाहौल स्पीति के इतिहास की ओर। वस्तुतः 1846 ईस्वी में स्पीति जो है वह लद्दाख मंडल में स्थित था और उसी समय यह ब्रिटिश शासन में शामिल हुआ था। यहाँ पर ब्रिटिश शासक के अधीन यहाँ नोनो एक स्थानीय शासक हुआ करता था। यह नोनो जो है वह द्वितीय दर्जे का मजिस्ट्रेट होता था जो मालगुजारी वसूलता था और छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करता था। 1873 में स्पीति रेवोल्यूशन एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट ने स्पीति को विशेष दर्जा प्रदान किया। इस एक्ट के पारित होने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे अन्य नियम लागू नहीं होते थे। तदनंतर 1960 ईस्वी में यह स्पीति पंजाब राज्य का एक जिला बना और 1966 में जब पंजाब से बंटकर हिमाचल प्रदेश एक नया राज्य बना तो स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक जिला हुआ। स्पीति के इतिहास के बाद हम चर्चा करते हैं स्पीति के भूगोल की। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हिमाचल प्रदेश का यह जिला स्पीति, जिसका क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या के विषय में लेखक ने लिखा है कि 1971 में यहाँ की जनसंख्या 7,196 थी और वर्तमान में जब आप 2001 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो लाहौल स्पीति दोनों को जोड़कर जनसंख्या 33,224 है। इस स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई 10,050 फीट औसतन है। यहाँ के पहाड़ों की औसत ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वह स्पीति है और स्पीति नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। स्पीति में मुख्य रूप से दो प्रकार की ही ऋतुएं होती हैं। एक अल्पकालिक वसंत ऋतु जो जून से सितंबर तक होती है और शेष अक्टूबर से लेकर मई तक यहाँ वर्षा ऋतु होती है। यहाँ का जो औसत तापमान है वह जुलाई में सर्वाधिक 15 डिग्री के लगभग और जनवरी में 8 डिग्री के लगभग रहता है। कभी कभी अधिक हिमपात होने पर यहाँ का पारा शून्य के नीचे भी पहुँच जाता है। यहाँ वर्षा के अभाव के कारण फसलों का भी अभाव है और वर्ष में सिर्फ एक बार यहाँ फसलें बोई जाती और काटी जाती हैं, जिनमें प्रमुख फसल है दो प्रकार का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। स्पीति में जो पर्वत श्रेणियां हैं वो मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें बारालाचा श्रेणी और माने श्रेणी प्रमुख है। बारालाचा श्रेणी जो है उसकी औसत ऊंचाई 16,221 फीट से 16,500 फीट के लगभग है। दूसरी इसकी श्रेणी माने श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई
लगभग 21,646 फीट है। लेखक इस माने श्रेणी के संबंध में एक अनुमान लगाता है और लेखक को ऐसा लगता है कि इस श्रेणी का नाम बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मंत्र माने मंत्र के नाम पर शायद पड़ा होगा। यह जो प्रसिद्ध मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, इसका जाप इस पर्वत श्रेणी में बहुत अधिक हुआ है और बौद्ध धर्म के बहुत सारे लामाओं ने यहाँ निरंतर जाप किया है। लेखक का मानना है कि अगर इस बौद्ध मंत्र के नाम पर इस श्रेणी का नाम माने श्रेणी नहीं हो तो भी उसका नाम बौद्ध मंत्र के आधार पर माने श्रेणी किया जा सकता है। स्पीति जो है वह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ फसलें नहीं हैं, नंगे पर्वत हैं और इसी कारण यहाँ वर्षा जो है वो एक घटना की तरह है। स्पीति में पूर्णतः वर्षा का अभाव है। यहाँ वर्षा का होना एक सुखद और आश्चर्यजनक घटना है। लेखक जिस समय स्पीति में ठहरा हुआ है, काजा के डाक बंगले में सो रहा है। आधी रात के पिछले पहर में बारिश होने लगी है और उस समय लेखक उस आवाज से जब अपनी खिड़की खोलता है तो तुषार की बूंदों के साथ और हवा की तेज गति के साथ लगता है चेहरा छिल जाएगा। उस समय बारिश हो रही है, बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हैं। लगता है कि हवाएं नगाड़ा बजा रही हैं, दुमछेन को हवा बजा रही है। वहाँ का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, जब सुबह होती है और चाय के साथ लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। लेखक को देखकर, लेखक के साथ के लोगों को देखकर वे यह कहते हैं कि आप लोगों का आना बहुत ही सुखद संयोग है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्पीति में बारिश हुई है। वस्तुतः स्पीति में बारिश का होना एक सुखद संयोग तो है ही, वहाँ के लोगों के हृदय को आनंदित करने के लिए यह क्षण पर्याप्त है। लेखक इस पाठ में एक और अनुरोध करता है। लेखक स्पीति की इन चोटियों पर जो वास्तव में उदास दिखती हैं, लेखक का मानना है कि बूढ़े लामाओं के जाप से लगता है ये चोटियां उदास और निराश हो गई हैं। तो वह भारत के युवाओं को, युवतियों को आवाहित करता है। वह कहता है कि नौजवान यहाँ आएं, यहाँ जो पर्वत की ऊंचाई का दर्प है, जो अभिमान है, उसका दलन करें और फिर यहाँ की जो दुर्गम घाटी है, यहाँ की जो दुर्गम श्रेणियाँ हैं, उनको पार कर स्वयं यहाँ की स्थिति से परिचित हों और आनंदा विभोर हों, वे यहाँ का आनंद लें। वस्तुतः स्पीति जो है, वहाँ जो लोग रहते हैं वे किन परिस्थितियों में रहते हैं। लगभग 8 महीने तक उस क्षेत्र का बाहर के क्षेत्रों से कोई जुड़ाव नहीं रहता है। बर्फ के कारण सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बाहर से आना जाना बंद हो जाता है। लेखक तो एक प्रश्न करता है, लेखक के मन में यह बात उत्पन्न होती है कि आखिर ये लोग यहाँ रहते क्यों हैं। जब भी आपने पहाड़ी क्षेत्रों का भ्रमण किया होगा, आपने देखा होगा पहाड़ की विभिन्न चोटियों पर कहीं 10 घर, कहीं 12 घर, कहीं तो 4-5 घर किन कठिन परिस्थितियों में बसे होते हैं। वास्तव में उनके जीवन को
लेखक ने बहुत करीबी से महसूस किया है और उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ हैं क्यों? क्या ये यहाँ जन्म लिए इसलिए यहाँ रहना चाहते हैं, या ये यहाँ रहने के लिए विवश हैं, कहीं जा नहीं सकते, या वस्तुतः ये यहाँ के हैं इसलिए यहाँ रह रहे हैं? जो भी हो, यह यात्रा वृत्तांत अत्यंत ही रोचक यात्रा वृत्तांत है और स्पीति के विषय में, जो दुर्गम क्षेत्र पर बसा हुआ यह क्षेत्र है, उसके विषय में हमें उसके इतिहास, उसके भूगोल और वहाँ के लोगों के विषय में बहुत ही संक्षेप में परंतु विधिवत जानकारी देता है। तो यह पाठ स्पीति में बारिश कृष्णचंद्र की बहुत सुंदर रचना है, जिसे आज हमने पढ़ी। धन्यवाद।